वेलकम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को टाइम सीरीज एनालिसिस का प्रॉब्लम नंबर 3 लेसन नंबर 4 पे आपको स्वागत है। ये जो प्रॉब्लम है मॉडल फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेड बाय लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। मैं हूँ आपका डॉक्टर के वी सोमनाथ, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वाता। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। बिलो आर द फिगर्स ऑफ प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स ऑफ ए शुगर फैक्ट्री। एक शुगर फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मिलियन टन्स में दिया गया है। साल 2004 से लेकर 2010 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल का जो डाटा दिया गया है। तो डाटा ऐसा दिया है प्रोडक्शन इन टन्स में 2004 में 80 मिलियन टन्स है, 2005 में 90 मिलियन टन्स है, 2006 में 92 मिलियन टन है, 2007 में 83 मिलियन टन है, 2008 में 94 मिलियन टन है, 2009 में 99 मिलियन टन है, 2010 में 92 मिलियन टन है। फिट ए ट्रेंड लाइन टू दिस फिगर। सबसे पहले ये फिगर्स को एक ट्रेंड लाइन प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद अपने को ग्राफ शीट में एक ट्रेंड लाइन की प्रोजेक्शन दिखाना है। फिर उसके बाद एस्टिमेट द लाइकली सेल्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 2012। 2012 नहीं दिया गया है, 2012 की जो लाइकली सेल्स कितना हो सकता है वो भी अपने को बताना है। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट जैसे एक टेबल बना देते हैं और टेबल का हेडिंग रहेगा फिटिंग द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड करके। उसमें साल दिया गया है 2007, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। टोटल कितने साल का है? 7 साल का है। तो n = 7 आएगा। उसके बाद y प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स, y दिया है। कैसे? जो स्टेटमेंट अपने को जो प्रॉब्लम में दिया गया है 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92, इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92। इसका टोटल करेंगे सिग्मा वाई का टोटल आएगा 630, ठीक है। प्रोडक्शन का टोटल 2004 से लेकर 2010 का जो प्रोडक्शन था उसका जो टोटल है सिग्मा वाई = 630। और उसके बाद डिविएशंस फ्रॉम मिडिल ईयर ले लेते हैं। ये मिडिल ईयर क्यों लेना है कि अपने को आसान से जो डिविएशंस आएगा -1 to 3 +1 to 3 ऐसे आएगा। सो 2007 अगर मिडिल ईयर लिया है तो 2007 - 2007 0। अब यहाँ से ले लेते 2004 से 2007 निकाला तो -3, 2005 से 2007 निकाला तो -2, 2006 से 2007 निकाला तो -1। अब 2008 से 2007 निकाला तो +1, 2009 से 2007 निकाला तो +2, 2010 में से 2007 को निकाला तो +3। अब आएंगे अपने बारी XY कैलकुलेट करना, यानी x × y। ये x है, ये y है। सो -3 × 80 -240, -2 × 90 -180, -1 × 92 -92, 0 × 83 0, +1 × 94 94, +2 × 99 198, +3 × 92 276। अब इसकी टोटल करेंगे सिग्मा XY का टोटल आएगा 560, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे 3 + 2 + 1 6 आया, 3 + 2 + 1 6 आया, सो +6 - 6 0 आ गया। अब x² देखेंगे, x² मानी ये x है, x की x² करना पड़ेगा। -3 × -3 +9, -2 × -2 +4, -1 × -1 +1, 0 × 0 0, +1 × +1 +1, +2 × +2 -+4, +3 × +3 +9। इसका टोटल आएगा सिग्मा x² 28। उसके बाद ट्रेंड वैल्यूज प्रोजेक्शन करना अपना फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। आगे जाके देखेंगे कैसे करना है। अब देखो अपना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y = a + bx। ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा x = 0 अपने को टेबल में आया था, सिग्मा x = 0। तो ये ठीक है सिग्मा y/n। सिग्मा y का वैल्यू कितना आया 630 n कितना 7 साल यानी 90। a + bx ये जो फार्मूला है सबसे पहले ये को फाइंड आउट करने का, a का फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है सिग्मा y/n। सिग्मा y कितना आया था यहाँ पे, सिग्मा y 630 आया था, ठीक है। ये 630 सिग्मा y इधर आया था 630, सो 630/7 = 90। नेक्स्ट b, a + bx है ना, तो b फॉर्म फाइंड आउट करने का, b = सिग्मा xy/सिग्मा x², ठीक है। अब देखिए सिग्मा xy वैल्यू कितना आया
56। सिग्मा एक्स वाई वैल्यू 56 आया, क्योंकि ये माइनस वैल्यूज ऐड किया, अब ये प्लस वैल्यूज ऐड किया, तो प्लस वैल्यूज ज़्यादा रहने की वजह से, माइनस वैल्यूज के कम रहने की वजह से तो प्लस 56 आया है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56/28। सिग्मा एक्स स्क्वायर इधर आया था क्योंकि ये इसकी टोटल जो है 28 आया, तो इसका वैल्यू आया, बी वैल्यू आया 2 आया था। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई इज इक्वल टू ए कितना 90 प्लस 2 इंटू एक्स, बी एक्स माने बी माने कितना 2, सो 90 प्लस 2x, वाई इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। ये हो गया स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का इक्वेशन। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने फार्मूला में ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करना है। सो ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करने के ये जो फार्मूला है y इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। सो फॉर एग्जाम्पल पहला जो है x का वैल्यू कितना है, देखो अपने प्रॉब्लम में x का वैल्यू -3। सो अगर x का वैल्यू -3 रहता है तो y इज इक्वल टू 90 प्लस 2 इंटू -3, एक्स वैल्यू की जगह पे -3 डाला है, तो 90 प्लस 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 कितना आया 6, 90 माइनस 6 इज इक्वल टू 84। वैसे अगर x इज इक्वल टू -2 है तो 90 प्लस 2 इंटू -2 86। अगर x इज इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू 90 प्लस 2 इंटू -1 88। ऐसा हम पुटिंग करते जाएंगे तो x इज इक्वल टू 0 भी है, 1 प्लस है, 2 है, 3 है, तो ये सब वैल्यूज अगर डालते जाएंगे ऑटोमेटिकली अपने को ये जो ट्रेंड लाइन में जो yc जो है, yc का वैल्यू अपने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता b वैल्यू अगर माइनस में आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस आ जाएगा, तो ये +2 की जगह पर अगर -2 आया है तो कैसे करेंगे, 90 प्लस -2 इंटू -3। लेकिन अब फिलहाल इस प्रॉब्लम में b इज इक्वल टू +2 आया है, तो ऐसा करते करते अपने को जो ट्रेंड वैल्यूज है yc का कर लेंगे, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96। ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट की आपको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू -3 तो y इज इक्वल टू 90 प्लस 2 इंटू -3 इज इक्वल टू 84, यहाँ पे 84 आया है। अब दूसरा, अगर x इज इक्वल टू -2 है, y इज इक्वल टू 90 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 86 है, तो 86 वैल्यू कहाँ आया, यहाँ पे आया है। तो ऐसा ट्रेंड लाइन फिट करना है। सिमिलरली इसके बाद आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से प्लस वैल्यूज आ गए ना, +1 +2 +3, ये भी आप करेंगे तो 92, 94, 96। अगर आप ये चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 2 डिजिट से डिफरेंट है, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96। तो इसकी ट्रेंड वैल्यूज की जो समेशन है सिग्मा y इज इक्वल टू 630 आया है। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रेंड लाइन फिक्सेशन। ये पहला सॉल्यूशन आ गया अपने को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अपने को y इज इक्वल टू 90 प्लस 2x आ गया, और y इज इक्वल 90 प्लस 2x से हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन प्रोजेक्शन की yc फाइंड आउट किया था ये फार्मूला के रूप में, yc इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। ए की जगह पे अपने को 90 आ गया, यहाँ पे डाल दिया, y प्लस a प्लस बी एक्स है, b वैल्यू कितना यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर 56/28 इज इक्वल टू 2 जगह पे b के, और 3 वैल्यू -3, -2, -1 ऐसा डालते गया। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन जो डाटा अपने को आया है वो डाटा को एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन में दिखाएंगे। पहले कैसे ट्रेंड लाइन में दिखाएंगे, अपने पास जो ओरिजिनल डाटा अपने को प्रॉब्लम में दिया गया इसको अगर ग्राफ शीट में डालेंगे, प्लॉट दीज फिगर्स ऑन ए ग्राफ एंड शो द ट्रेंड लाइन, तो फिगर अगर ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्राफ शीट में जो थिक लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन अगर देखेंगे तो ये 7 साल का पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट को दूसरी पॉइंट से कनेक्टेड करते 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 अपने को एक ट्रेंड लाइन जो डार्क लाइन है जिसको एक्चुअल डाटा के जरिए हमने किया है। फिर एक्चुअल डाटा के बाद अपने को ट्रेंड लाइन प्रोजेक्शन आया। ट्रेंड लाइन प्रोजेक्शन आपको कैसे आया, आप देखो ट्रेंड लाइन प्रोजेक्शन कैसा है। ट्रेंड लाइन प्रोजेक्शन 84, 86, 88 आया ना, तो ये 84, 86, 84 इधर आया है, 86 इधर आया है, ऐसा वो ऊपर के तरफ जा रहा है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको एक स्केल लेके डॉटेड लाइन खींचेंगे। ये डॉटेड लाइन डिजाइन करने के बाद ये आएगा ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है अपने को, अपने प्रॉब्लम में तीसरा आइटम क्या दिया है, तीसरा आइटम दिया है एस्टिमेट द लाइकली सेल्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 2012। अगर 2012 का लेना है तो 2012 के लिए अपना फार्मूला वही है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई 2012 90, ए का वैल्यू 90 प्लस बी 1 है 2,
अब आएंगे ये 5 कहाँ से आया है, ये 5 के लिए अपने को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको 2005 के लिए 2012 के लिए लेना है, तो 2012 के लिए अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली 2010 को +3 आया, 2011 को कितना आ सकता है, +4 आएगा, और 2012 को कितना आएगा, +5 आएगा, क्योंकि 2007 अपना मिडिल ईयर है। तो यहाँ से एक एक बढ़ते गया, 2008 में +1 आया, 2009 में +2 आया, 2010 में +3 आया। अगर मानते 2011 लेंगे तो +4 आएगा, और 2012 लेंगे तो +5 आएगा। तो अपना ट्रेंड लाइन के हिसाब से अपने को y = 90 + 2 × 5, 2 × 5 माने 10, 90 + 10 100, यानी लाइकली अगर 2010 में अपना प्रोडक्शन कितना हो सकता है एस्टिमेट करना है तो कितना है, 100 मिलियन टन्स आने वाला है। तो एक क्विक रिकैप आप करेंगे तो पहले एक ऐसा एक टेबल बनाएंगे, टेबल में पहला पूरा साल डाल लेंगे, 2004, 2005, 2006। उसके बाद प्रोडक्शन जो अपने टेबल में दिया गया है वो प्रोडक्शन वैल्यूज़ को वैसे ही डाल देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद 2007 को एक सेंट्रल पॉइंट है, इसको 0 मान लेंगे। तो डिविएशन फ्रॉम द ईयर है, ये डिविएशन फ्रॉम ईयर है, 2004 से 2007 निकालो। अगर 2007 0 है तो 2004 माइनस 2007 कितना आएगा, -3, -2, -1। 2007 माइनस 2007 0, 2008 से 2007 निकाला तो +1, 2009 से 2007 निकाला तो +2, 2010 से 2007 निकाला तो +3। तो एक बार x और y आ गया तो x × y करेंगे, -3 × 80, -2 × 90, -1 × 92, ये वैल्यूज़ आएगा। अब इसकी समेशन करेंगे तो 56 आएगा। अब x², ये x नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी है तो इनको x² में डालेंगे, -3 × -3 9, -2 × -2 4, -1 × -1 1, 0 × 0 0, +1 × +1 0, +1 × +1 1, +2 × +2 4, +3 × +3 9। इसका टोटल समेशन है सिग्मा x² = 28। अब y ट्रेंड वैल्यूज कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो फार्मूला क्या है, y = 90 + 2x। 90 कैसे आया है, सिग्मा y/n अल्फा, ये वैल्यू सिग्मा y/n माने 630/7 = 90। और b वैल्यू कैसे आएगा, सिग्मा xy/सिग्मा x² = 56/22 = 28। So 56/28 = 2, 28 × 2 = 56 ना। So 56 / 28 = 2। तो ये जो वैल्यूज है अपने को, ये इक्वेशन जो है इक्वेशन में डालेंगे। y = ये वैल्यू कितना, 90 + 2x, bx में b का वैल्यू 2 आया ना, 2 × x। तो अगर x वैल्यू -3 है तो 84, x वैल्यू -2 है तो 86, x वैल्यू -1 है तो 88। अब ऐसे वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपना जो ट्रेंड वैल्यूज़ है 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 आया। इसका टोटल वैल्यू समेशन ऑफ सिग्मा y = 630 आया। ठीक है। अब इसको जो वैल्यूज़ ओरिजिनल वैल्यूज़ दिया था उसको भी ग्राफ शीट में डाला, तो ये डॉटेड लाइन के जगह पे जो डार्क लाइन है इसको एक्चुअल डाटा की जो ट्रेंड अपन कर सकते हैं। ट्रेंड माने ये एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल डाटा जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो ग्राफिक एक्सप्लेनेशन है ग्राफ में, अगर ग्राफ शीट में बताया तो जो ट्रेंड वैल्यूज़ है अपना डाटा के अनुसार, ये जो डाटा है ये डाटा के अनुसार ये ट्रेंड जैसे एक्चुअल डाटा का लाइन आया। और उसके बाद अपने को जो ट्रेंड आया था यहाँ पे 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, अगर इसको भी प्लॉट करेंगे तो ये डॉटेड लाइन, इसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है। इसको डॉटेड लाइन में एक स्केल लेके हर एक पॉइंट को ग्राफ शीट में ऐड करेंगे, ईयर वाइज जो डाटा है। अब आप देखेंगे तो प्रॉब्लम के यहाँ पे 2004 में 84, 2005 में 86, 2006 में 88 आया ना, तो ऑटोमेटिकली ईयर वाइज डाटा प्लॉट करेंगे। यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे ग्राफ शीट में हम पॉइंट आउट करें हैं उन सबको एक स्केल लेकर डॉटेड लाइन में डालेंगे, तो इसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन। अब ये दूसरा अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब तीसरा क्या है, अगर 2012 में x का वैल्यू +5 है तो x = 5 लिया तो y 2012 = 90 × 2 × 5, 2 × 5 10, 90 + 10 100 हो गया। यानी लाइकली प्रोडक्शन 2012 में कितना हो सकता है, 100 मिलियन टन होता है। ये +5 कैसे आया है, और एक बार देख लो +5 कैसे आया है। अगर 2007 को 0 माना है, 2008 को +1 आया, क्योंकि 2008 माइनस 2007 +1, 2009 माइनस 2007 +2, 2010 माइनस 2007 +3, 2011 अगर रहा
तो +4, अगर 2012 रहा तो +5, ऑटोमेटिकली अपने को +5 यहाँ पे कैसे आया पता चला। y इज इक्वल टू y 2012 इज इक्वल टू y माने ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड ऑफ 2012, yield ऑफ 2012 और प्रोडक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड 2012 is equal to 90 plus 2 into 5 is equal to 100. So hence likely production for 2012 is 100 million tons. I hope सबको समझ में आया होगा और 3-4 प्रॉब्लम हम करेंगे इसके आगे वाले जो क्लासेस में और पूरा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अच्छा से पढ़ो और 1 बार 2 बार 3 बार प्रॉब्लम्स करते जाओ। बाय, स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड।